नेचुरल मत जो मानव होती है, मानव या मानव में जैसे फीमेल मेल, जैसे मेल मेल होता है या फीमेल होता है, यानी कि मेल जैसे या फीमेल होता है, तो दोनों में दोनों दुगुनित होता है, यानी कि टू एन होता है, दोनों टू एन होता है, यानी कि टू एन मेल भी टू एन होता है और फीमेल लीजिए। तो मेल में अर्धसूत्रण विभाजन, अर्धसूत्रण यानी कि हेप्लॉइड होता है, अर्धसूत्रण विभाजन यानी अर्धसूत्रण विभाजन होता है। तो मतलब जो टू एन है, ये टू एन है, तो इसका अर्धसूत्रण विभाजन होगा, तो ये एन में टूटेगा, ये एन और मतलब ये एन होगा, ये एन होगा, यानी कि एन एन मतलब एन में टूटा, एन एन टूटा टूटा। तो ये एन पॉपुलरी बॉडी, यानी कि पॉपुलरी बॉडी, और इसका भी और सूत्रण विभाजन ये एन एन टूटा। तो ये मतलब दो भागों में टूटे, दो भागों में ये शुक्राणु के, यानी कि मतलब जो ये टूटा, तो ये शुक्राणु के धीरे धीरे जाकर स्पर्म में शुक्राणु का निर्माण कर जाता है, और ये ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण कर देता है, अंडाणु का निर्माण कर देता है। तो इसी प्रकार जब शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु ये क्या है, शुक्राणु है, शुक्राणु शुक्राणु अंडाणु के पास मतलब जो अंडाणु होता है, अंडाणु से अंडाणु जो होता है अगतिशील होता है, लेकिन जो शुक्राणु होता है वो गतिशील होता है। यानी मतलब अंडाणु गतिशील नहीं होता है, गतिशील होता है, गतिशील नहीं होता है, लेकिन जो शुक्राणु होता है गतिशील होता है। ये शुक्राणु मतलब जो मतलब गति कर कर अंडाणु के पास जाता है। तो जैसे यहाँ पे चित्र में फिगर में दिया है, ये मतलब शुक्राणु अंडाणु के पास जा रहा है, मतलब जो शुक्राणु जो है अंडाणु के पास जा रहा है, तो ये इस तरह से जा रहा है दूसरा फिगर में, यानी कि मतलब जो शुक्राणु को हम आर्टिफिशियल तरीके से भी ले जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से भी मतलब ले जाया जाता है। तो इसी को मतलब इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी कि जैसे मतलब यहाँ पर आर्टिफिशियल तरीका से मतलब सिरिंज के माध्यम से शुक्राणु को ले जाया जाता है। और यहाँ पे यही शुक्राणु है, शुक्राणु को आर्टिफिशियल तरीके से लेके जाया जाता है। जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि शुक्राणु को आर्टिफिशियल तरीके से लेके जाया जाता है। तो यानी कि इस सिरिंज के माध्यम से शुक्राणु को आर्टिफिशियल तरीके से दिया जाता है, और इसमें इस सिरिंज के माध्यम से गर्भाशय में छोड़ देते हैं, गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है, और जैसा अंडाणु मतलब जो है अंडाणु में आता है। तो इस तरह से निषेचन किया करते हैं, जैसे इंट्रेनियन इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल तरीका से सिरिंज के माध्यम से किया जाता है, जो आर्टिफिशियल। अब मतलब बहुत शुक्राणु होते हैं, यानी कि जो मतलब शुक्राणु जो होते हैं बहुत शुक्राणु होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ शुक्राणु जो होता है अंडाणु के अंदर घुस जाता है और निषेचन कर पाता है। जैसे इन हेटेरो फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन जैसे फर्टिलाइजेशन जैसे फर्टिलाइजेशन जैसे ये अंडाणु है, और इधर से शुक्राणु दौड़ रहा है, इधर शुक्राणु, तो मतलब इसमें से कुछ ही शुक्राणु जो थे इससे फर्टिलाइजेशन कर देगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो इम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि तब इम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, तब इधर तब ट्रांसफर यानी तब कूलना, तब इस तरह से यहाँ पे अंडाणु आएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो यानी कि मतलब जो शुक्राणु मतलब अंडाणु में घुस गया तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गया। तो फर्टिलाइजेशन से तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जब फर्टिलाइजेशन हो गया जैसे यहाँ पे कितना शुक्राणु, यानी कि सभी शुक्राणु अंडाशय के पास आया है, लेकिन उसमें से एक ही शुक्राणु मतलब बहुत कम ही शुक्राणु मतलब अंडाणु से मतलब निषेचन कर सकता है। जैसे 23 क्रोमोसोम इसका होता है, 23 क्रोमोसोम होता है, और मिलकर यानी कि जो जायगोट का निर्माण करता है, जायगोट का निर्माण होता है तो उसमें 46 क्रोमोसोम हो जाता है, 46 क्रोमोसोम हो जाता है, यानी कि 23 मेल का और 23 फीमेल का तो दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम का निर्माण करता है, तो 46 क्रोमोसोम का निर्माण करता है, और
निषेचन के बाद जो होता है, निषेचन जो हो जाता है उसके बाद जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण होता है तो जायगोट 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 जो होता है जायगोट 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 है जायगोट है। तो जायगोट का निर्माण हो गया तो मतलब जो है टू पोलर 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 कार्पस कार्पोलस है, यानी पोलर क्या है टू प्रोन ये क्या है मतलब जायगोट है। जायगोट जायगोट का निर्माण हो गया, जायगोट का निर्माण होगा। इसके बाद जायगोट फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुआ, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुआ, फर्टिलाइजेशन की क्रिया। उसके बाद जायगोट का निर्माण हुआ, जायगोट का निर्माण हुआ। इसके बाद सेल स्टेज हुआ, सेल स्टेज दोनों का विभाजन हुआ। फोर मतलब टू स्टेज टू सेल स्टेज दो भागों में मतलब विभाजित हुआ। उसके फिर यहाँ पे चार भागों में फिर आठ सेल में तीसरा दिन यानी कि पहला दिन पहला मतलब 0 दिन पे पहला दिन 0 दिन में फर्टिलाइजेशन होगा। तो उसके बाद दूसरा दिन में मतलब जायगोट का निर्माण हो जाता है, जायगोट का निर्माण। उसके तीसरा दिन मतलब टू सेल में बढ़ जाता है। उसके तीसरा दिन में फिर मतलब तो मतलब वही वही पहला दिन वो दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में मतलब बढ़ जाता है। और दूसरा दिन में वो तीन तीन स्टेज में पहुँच जाता है, फोर स्टेज में सिल्वर स्टेज में पहुँच जाता है। और तीसरा दिन में 8 स्टेज हुआ और इसी प्रकार मोला 16 स्टेज में पहुँच जाता है, 16 स्टेज हो जाता है। इस प्रकार मोलूरा 32 स्टेज में पहुँच जाता है। तब ब्लास्टो कास्ट ब्लास्टो कास्ट का निर्माण तो ब्लास्टो कास्ट का निर्माण होता है। तो ब्लास्टो कास्ट बनता है ब्लास्टो कास्ट जो तो फ्रॉम सेल टू लाइफ दी पार्ट ऑफ फ्रॉम जायगोट टू बॉडी, जायगोट से ही बॉडी का निर्माण होता है, जायगोट से ही। इसलिए जो जायगोट जो थे मतलब उसको ब्लास्टुला जो होता है जो गर्भाशय होती है इसके अंतर यानी जो गर्भाशय होते हैं उसके अंतर गर्भाशय जो था उसके अंतर स्तर में पहुँचता है तब गर्भाशय तो जैसे क्लीवेज रिपीट सेल डिवीजन दैट लीड्स टू ए मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। जैसे जायगोट हुआ तो जायगोट से मतलब क्लीवेज हुआ, जायगोट में विदलन हुआ यानी जायगोट में विदलन हुआ, जायगोट में विदलन हुआ तो 8 सेल स्टेज में बढ़ गया। फिर ये मतलब फिर उसका विदलन हुआ तो ये ब्लास्टुला का निर्माण ये ब्लास्टुला का निर्माण हुआ। फिर उसका क्रॉस सेक्शन ब्लास्टुला मतलब ये फिर बहुत ब्लास्टुला का निर्माण हुआ। तब ये ब्लास्टुला मतलब गेस्ट्रोला ब्लास्टुला का निर्माण ब्लास्टुला जब मतलब जब ब्लास्टुला जब गर्भाशय की अंतर स्तर में पहुंच जाता है तो सिंग ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन यानी कि जो तब इसके तो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है यानी तो तब क्लीवेज संपन्न हो जाता है, इसका तो प्लांटेशन हो जाता है। तभी इसको बाद धीरे धीरे जो बच्चा करने सेम्पोटम ऑफ इम्प्लांटेशन इस प्रकार से इसका निर्वाह होने लगता है। तब पहले ओव्यूलेशन अंडाशय निकलता है, ओव्यूलेशन होता है यानी कि अंडाशय का निकलना, अंडाशय निकलता है तब शुक्राणु से यहाँ पे अभिक्रिया करता है, शुक्राणु से क्रिया करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन तब इम्प्लांटेशन से ही मतलब बच्चा का निर्माण होने लगता है। तो इस प्रकार प्रेगनेंसी स्टेज पहुँच जाता है, स्टेज आ जाता है, प्रेगनेंसी स्टेज हो जाता है। कीप ट्रैक ऑफ योर प्रेगनेंसी बाय वीक्स मंथ एंड ट्राईमीटर से धीरे धीरे पहले छोटा होता है तब धीरे धीरे तो बड़ा होना है तो इसमें बड़ा हो जाता है, इसे प्रेगनेंसी आ जाता है। इसके बाद इस तरह से होता है यानी कि 6 वीक में अथवा इतना बनता है 6 मतलब
छः वीक मतलब छः वीक में 6 वीक यानी 6 वीक में 6 सप्ताह में इतना बनता है, 8 सप्ताह में इतना, उसके 2 सप्ताह में इतना बनता है, फिर इतना तीन तीन 3 मंथ में इतना पूरा बन जाता है, 3 मंथ में इतना बन जाता है, 3 मंथ में। और छठा मंथ में पूरा इतना बन जाता है, और सातवां मतलब नौवां मंथ होता है तो इसमें पूरा बन जाता है, पूरा शरीर बन जाता है। तो फुल टर्म यूरेथ्रा यानी कि तो फुल बन जाता है, यानी फुल टर्म बन जाता है। ये प्लेसेंटा ये प्लेसेंटा और ये तो फिर मतलब इस तरह से मतलब प्रेगनेंसी आ जाता है, प्रेगनेंसी इस तरह से आ जाता है, इस तरह से प्रेगनेंसी आ जाता है, इस तरह से तभी आता है। तब इसके बाद तो उसकी खाना यानी जो मतलब जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उसमें खाना जो होता है मतलब जो बाहरी भोजन होता है, बाहरी भोजन जैसे अंडा मीट मछली सब नहीं खाना चाहिए। जैसे हरा भोजन करना चाहिए, हरा भोजन करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम। जैसे फल फूल खाना चाहिए, फल फूल खाना चाहिए, ये सब ये फिर मतलब ये सब खाना चाहिए, दूध। तो इसके बाद तब उसका लैक्टेशन तब मतलब वह लैक्टेशन रूम में जाता है, लैक्टेशन रूम यानी कि तब लैक्टेशन रूम इसी को लैक्टेशन मतलब लैक्टेशन यानी कि दुग्ध स्त्रवण यानी कि तब लैक्टेशन ये रूम है लैक्टेशन।